नमस्कार साथियों। आज क्लास 11th के पौधों में श्वसन का 4th नंबर का पार्ट है। इसमें आप और हम लोग संतुलन बिंदु पर चर्चा करेंगे, कंपनसेशन पॉइंट पर चर्चा करेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान स्टोमेटा CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इसी को गैसीय एक्सचेंजेस कहा जाता है, गैसीय विनिमय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैसीय विनिमय। तो देखते हैं, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान, तो सबसे पहले आपको फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो 6CO2 प्लस 12H2O C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। एक चीज तो ये होती है फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन। अब दूसरी चीज मैं बता रहा हूं, रेस्पायरेशन की केमिकल इक्वेशन। तो रेस्पायरेशन की केमिकल इक्वेशन क्या होती है ये देखें। तो ये जो फूड है तो वो यहां C6H12O6 लिखें और प्लस 6O2 लिखें, फिर 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस ऊर्जा निकलती है। ये मैंने आपको दोनों कंपैरिजन करके बता रहा हूं कि कंपनसेशन पॉइंट क्या होते हैं, संतुलन बिंदु क्या होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो स्टोमेटा होते हैं, जो रंध्र होते हैं, वह CO2 का एब्जॉर्ब करते हैं, CO2 को अवशोषित करते हैं। तो यहां क्या हुआ? CO2 क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है और ऑक्सीजन क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, यानी बाहर निकल रही है। क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। तो स्वाभाविक है कि यही गैसीय एक्सचेंजेस कहलाता है, यानी गैसीय विनिमय इस प्रकार से पौधों में होता है। तो अब ये कैसे क्या उपयोग की जाएगी? देखिए, ये जो ऑक्सीजन है ये रेस्पायरेशन में प्रोसेस उपयोग कर ली गई। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो CO2 रिलीज हो रही है उसका रेस्पायरेशन में पौधों द्वारा उपयोग कर लिया गया, और रेस्पायरेशन के फलस्वरूप CO2 जो विमुक्त हो रही है, रिलीज हो रही है, CO2 रिलीज हो रही है, वह फोटोसिंथेसिस में उपयोग कर ली गई और फूड बना दिया गया। अब फिर ये संतुलन बिंदु कैसे क्या हुआ? भाई, जो हाई टेम्परेचर होता है, अधिक तापमान होता है, तो अधिक तापमान के समय मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है, वो रेस्पायरेशन प्रोसेस की अपेक्षा उसकी दर अधिक होती है। फोटोसिंथेसिस की रेट रेस्पायरेशन की अपेक्षा अधिक होती है। किस दौरान? जब हाई टेम्परेचर होता है तब। क्या हाई टेम्परेचर होता है उस दिन श्वसन की रेट फोटोसिंथेसिस रेट की अपेक्षा कम होती है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इस दौरान जो गैसीय विनिमय होता है वो ऑक्सीजन के निष्कासन, यानी ऑक्सीजन के निष्कासन और CO2 के ऑक्सीडेशन और CO2 के ऑक्सीडेशन के रूप में होती है। ये हाई टेम्परेचर पर है, ये ध्यान रखें। अब लो टेम्परेचर हो तो लो टेम्परेचर की कंडीशन कब बन सकती है? एक तो मॉर्निंग टाइम में बन सकती है, मतलब प्रातः काल, प्रातः काल, और या फिर इवनिंग टाइम यानी सायकाल। ये देखिए, तो इस समय जो टेम्परेचर होता है वह लो होता है, कम टेम्परेचर होता है। क्या होता है? कम टेम्परेचर होता है। तो जब स्वाभाविक है कम टेम्परेचर होगा तो उस समय
गैसीय विनिमय की जो दर होगी वह समान होगी। क्या होगी? गैसीय विनिमय की दर कैसी होगी? समान होगी। या फिर मुख्य रूप से यह कहा जा सकता है कि गैसीय विनिमय इस दौरान नहीं होगा। कैसे गैसीय विनिमय नहीं होगा भाई? गैसीय विनिमय तो होगा, प्रकाश संश्लेषण की आप प्रोसेस बता रहे हैं, रेस्पिरेशन की भी प्रोसेस बता रहे हैं, तो क्या लो टेम्परेचर पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी? होगी, ऑक्सीजन तो निकलेगी और सायंकाल या प्रातःकाल रेस्पिरेशन भी होगी। लेकिन क्या बताया जा रहा है इस दौरान? क्या बताया जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जो ऑक्सीजन निकल रही है, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जो ऑक्सीजन निकल रही है, इसका प्रयोग, ऑक्सीजन का प्रयोग श्वसन क्रिया में कर लिया जाता है। अर्थात लो टेम्परेचर पर प्रातःकाल या सायंकाल की स्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन निकलेगी, उस पूरी ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन में कर लिया जाएगा, रेस्पिरेशन में कर लिया जाएगा। क्लियर? पहली चीज ये। दूसरी चीज बताई जाती है कि रेस्पिरेशन के दौरान जो CO2 विमुक्त हो रही है, रिलीज हो रही है, क्या CO2 जो विमुक्त हो रही है वह प्रकाश संश्लेषण में उपयोग कर ली जाएगी। देखिए, रेस्पिरेशन में ये जो CO2 निकल रही है, इसका पूरी CO2 का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में फूड बनाने में कर लिया जाता है। अर्थात लो टेम्परेचर प्रातः सायंकाल जितनी ऑक्सीजन निकली प्रकाश संश्लेषण के दौरान, वह श्वसन क्रिया में उपयोग कर ली गई, और श्वसन क्रिया के दौरान जितनी CO2 निकली वह प्रकाश संश्लेषण में उपयोग कर ली गई। तो दोनों के मान बराबर हुए, यानी कि इक्वल हुआ। कैसा हुआ? समान हुआ। गैसीय विनिमय यानी कि बराबर हो रहा है। दूसरी भाषा में कह दूं, गैसीय विनिमय बराबर है, गैसीय विनिमय बराबर है। अर्थात दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि गैसीय विनिमय की दर समान हो सकती है, गैसीय विनिमय की दर समान होती है। तो इसी को कहा जाता है संतुलन बिंदु, कि ऑक्सीजन जितनी फोटोसिंथेसिस के दौरान निकली वह श्वसन क्रिया में उपयोग कर ली गई, और श्वसन क्रिया के दौरान जितनी CO2 विमुक्त हुई, क्या वह रंध्र द्वारा अवशोषित करके फूड बना लिया गया लो टेम्परेचर पर। तो ये जो टाइमिंग होती है, इस दौरान गैसीय विनिमय दर समान होती है। अर्थात यही समय संतुलन बिंदु कहलाता है। क्या होता है? कंपनसेशन पॉइंट होता है। तो ये आप और हम लोगों ने इस पर कंपनसेशन पॉइंट पर चर्चा की। अब जो 5th नंबर का जो पार्ट आएगा पौधों में श्वसन, इसमें आप और हम लोग मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन की क्रिया विधि पर चर्चा करेंगे।